क्या आपने एक एसआईपी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया ये देख के कि उसमें 18% सीएजीआर का रिटर्न मिल रहा है? पर अब जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, मुझे उस तरीके के रिटर्न्स तो मिल ही नहीं रहे हैं। तो आपसे क्या गलती हुई है ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हम लोग आज बात करने वाले हैं सीएजीआर वर्सेस एक्सआईआरआर। अब ये सीएजीआर और एक्सआईआरआर हैं क्या? ये दोनों एक तरीके के मेट्रिक होते हैं जिससे कि हम अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर किस तरीके का रिटर्न मिला है ये ट्रैक करते हैं। दोनों का बहुत ही डिफरेंट पर्पस है, दोनों को यूज कैसे करते हैं बहुत ही डिफरेंट है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले सीएजीआर के साथ। सीएजीआर का फुल फॉर्म होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ये बेसिकली हमें ये बताता है कि अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो मैच्योरिटी के टाइम तक किस रेट से सालाना ग्रो करा है। जैसे कि इसका नाम लिखा है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। एनुअल मतलब ईयरली, ग्रोथ मतलब कितने क्या कितना बढ़ा है, और रेट मतलब किस स्पीड से बढ़ा है। कंपाउंडेड जैसे कि हम बचपन में पढ़ते थे स्कूल में, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कंपाउंड मतलब जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पे भी हमें इंटरेस्ट मिलना। तो इसीलिए सीएजीआर का फुल फॉर्म है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट किए थे और आपने देखा कि 5 साल बाद जो है आपका इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए हो गया है। तो इसमें अगर आप एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करेंगे तो ये तो हो जाएगा कि आपका पैसा डबल हो गया, तो एब्सोल्यूट रिटर्न हो गया 100%। लेकिन अगर हम सीएजीआर की बात करें तो सीएजीआर आपको इसमें निकालने के लिए कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और यही सीएजीआर कई बार आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी मिलता है कि इन्वेस्टमेंट्स में कि इस इन्वेस्टमेंट का इतना सीएजीआर है। तो ये आपको हेल्प करता है डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स के बीच में ट्रैकिंग करने की या कंपैरिजन करने की कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेटर हो सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज समझने वाली बात यह है कि देखिए कोई भी इन्वेस्टमेंट सिवाय फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स के, जैसे कि एफडी और बॉन्ड्स हो गए, इनमें फिक्स्ड आपको इंटरेस्ट मिलता है ईयरली। पर अगर आप इक्विटी लिंक्ड कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये गारंटी नहीं होती है कि वो ऐसे इस ग्राफ में बढ़ेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम वो कुछ ऐसे ग्राफ में आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, मतलब कुछ पीक्स आएंगे और कुछ ट्रफ्स आएंगे। तो हो सकता है कि जो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे वो बीच में 80,000 हुए, फिर वो 1,50,000 हो गए, फिर वो गिर के 1,20,000 हो गए, फिर वो 1,80 हो गए, और फिर वो इवेंचुअली 2 लाख हो गए। तो आप इसमें दिख रहा है कि कभी आपके पैसे में गिरावट आई है, फिर चढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा और फिर बढ़ा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, कभी आपको नेगेटिव ग्रोथ मिल रही है, कभी आपको पॉजिटिव ग्रोथ मिल रही है, तो ऐसे कंपैरिजन करना मुश्किल होता है। इसके बदले में इस पूरे उतार चढ़ाव को हम एक सिंगल नंबर से डिनोट करते हैं जिसे कहते हैं सीएजीआर। अब ये सीएजीआर का एक बेसिक फॉर्मूला समझ लेते हैं, और ये ऑलरेडी आपको पता है, बस आपको पता नहीं था कि इसे सीएजीआर भी कहते हैं। हम लोग पढ़ते हैं बचपन में कंपाउंड इंटरेस्ट। उसका फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 इंटू एन। ये पी कुछ नहीं, आपका 1 लाख रुपए है जो आपने इन्वेस्ट किया। ए और कुछ नहीं है, 2 लाख रुपए है जो आपको मेच्योरिटी पे मिला। आर हमारा यहाँ पे सीएजीआर हुआ कि ये रेट कितना हुआ, और एन मतलब नंबर ऑफ साल, जो कि अगर मान लेते हैं 5 साल। तो हमें इसमें अगर आर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला कैसे निकल सकता है? इसमें आपको फॉर्मूला पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। तो पी को इधर ले आएंगे और इसको पावर 1/n कर देंगे, तो ये रह जाएगा 1 + R/100। इधर हम इसको जो है ए पी टू द पावर 1/n-1, और इस पूरे को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आर आ जाएगा, यानी कि आपका सी ए जी आर आ जाएगा। तो चलिए एक बार एक्सेल शीट पे समझते हैं कि ये जो सी ए जी आर होता है वो बेसिकली कैलकुलेट कैसे होता है। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास थे 3 लाख रुपए। ओके, आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करे किसी एक इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म में, एक बार में आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करे। उसके बाद वो देखिए अमाउंट बढ़ के हो गया 3,90,000, तो आपको पॉजिटिव ग्रोथ दिखी यहाँ पे। उसके बाद वो गिर के 2,70,000 हो गया, फिर 4,45,000, 4,25,000 है। एट द एंड ऑफ 5 इयर्स फाइनली ये आपका 6 लैक्स हो गया।
बेसिकली आपका जो 3 lakhs था वो 5 साल में एक तरीके से डबल हो गया है। तो इसमें अगर हमें ये निकालना हो कि इस पर्टिकुलर, अब देखिए इसमें दिक्कत क्या है, देखिए पहले ईयर में इसने +30 दिया, सेकंड में -30, फिर +64, -4, +41%। तो इसको आप एक सिंगल फिगर से डिनोट नहीं कर पा रहे हैं कि मेरी इस इन्वेस्टमेंट ने बेसिकली किस तरीके के रिटर्न्स दिए। यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं CAGR। तो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 3 लाख रुपए, फाइनल इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा, फाइनल वैल्यू हो गई हमारी, सॉरी, 6 लाख रुपए। कितने साल के लिए था हमारा? 5 years के लिए। तो यहाँ पे हम वही CAGR का फॉर्मूला जो अभी हमने देखा था उसको इनपुट करके देखते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट ने हमारा कितना रिटर्न दिया है CAGR के फॉर्म में। चलिए, तो मैं यहाँ पे सीधे फॉर्मूला लगा दूंगा, फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू टू द पावर ऑफ 1/n, जो कि हो गया यहाँ पे 5। उसके बाद यहाँ पे आएगा -1, और पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100। तो ये आपका आ गया 14.86। तो आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मेरी इस पूरी इन्वेस्टमेंट ने मुझे ऑन एन एवरेज हर साल 14.86% या 15% कह सकते हैं, कि मोटा मोटा हर साल मुझे 15% ग्रोथ दी है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, रियलिटी में अलग फिगर्स है, हर साल आपको डिफरेंट वैल्यूज दिखेंगी। पर एट द एंड ऑफ 5 years क्यूमुलेटिवली जब आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज आपको 15% का CAGR रिटर्न मिला। अब ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि CAGR को हम लोग कब यूज कर सकते हैं। देखिए, CAGR को यूज करने के लिए कुछ कंडीशन होती। सबसे पहली चीज तो ये है कि ये सिर्फ लमसम इन्वेस्टमेंट्स पे ही काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, और 5 साल बाद इसमें आपने ना कुछ इन्फ्लक्स किया ना कुछ बाहर निकाला, और उसको 5 साल बाद आपने देखा तो वो 2 लाख रुपए का हो गया है। राइट? तो ये लमसम इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक गुड मेट्रिक है CAGR। अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपके इनफ्लोज या आउटफ्लोज हो रहे हैं, मतलब कुछ टाइम के बाद आपने कुछ एडिशनल पैसा इन्फ्यूज किया है या कुछ एडिशनल पैसा निकाला, तो उस केसेस में जो है ये CAGR का जो तरीका है ये नहीं सही है। तो CAGR को हम लोग एक तो लमसम इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा, जब हम स्टॉक एनालिसिस करते हैं तो कई बार हम लोग प्रॉफिट ग्रोथ या रेवेन्यू ग्रोथ, इन चीज को एनालाइज करने के लिए अगेन हमें सेम कंडीशन आती है कि कभी पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है कभी नेगेटिव ग्रोथ हो रही है। तो अगेन हम इसमें CAGR यूज करते हैं। मान लीजिए दो स्टॉक्स हैं, आपको दिख रहा है एक में CAGR अराउंड 15% है, एक में अराउंड 20% CAGR है प्रॉफिट ग्रोथ में। तो आपको ऑब्वियसली लगेगा कि 20% CAGR वाला स्टॉक जो है आपके लिए बेटर है। चलिए, ये तो होगी CAGR की बात। अब बात करते हैं XIRR की। XIRR का क्या फुल फॉर्म है? एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसके फुल फॉर्म को आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मेन चीज आपको कॉन्सेप्ट समझना है, वो है XIRR। CAGR की लिमिटेशन क्या थी कि वो आप तभी यूज कर सकते हैं जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, या फिर जब कोई मल्टीपल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज नहीं है आपके इन्वेस्टमेंट में। XIRR उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि जब भी ऐसा आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसमें कि मल्टीपल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज है। इनफ्लोज मतलब कि आप उस इन्वेस्टमेंट में और पैसा ऐड कर रहे हैं, आउटफ्लो मतलब आप उस इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाल रहे हैं। मल्टीपल इनफ्लोज या आउटफ्लोज, अगर ये कभी भी आता है आपके किसी इन्वेस्टमेंट में, तो आप CAGR यूज नहीं कर सकते, आपको XIRR यूज करना पड़ेगा। यही सही तरीका है ये मेजर करने का कि आपका रिटर्न किस तरीके का आया है। बेस्ट एग्जांपल इसका होता है जो हम SIPs करते हैं। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए महीने की 5 तारीख को आपके फिक्स 5,000 रुपए या 10,000 रुपए, जितने का भी आपकी SIP है, हर महीने आपके कटते रहेंगे। राइट? हर महीने आपके वो कटते रहेंगे, ये जैन में कटा, ये फेब में कटा, फिर मार्च में कटा। अब ऐसे केस में यहाँ पे आपका CAGR का फॉर्मूला नहीं रन कर पाएगा, फेल हो जाएगा। यहाँ पे आपका XIRR ही काम आएगा। अब
यहाँ पे हम लोग XIRR के फॉर्मूले पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है और उसको याद करने या समझने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आपको बहुत आसानी से XIRR कितना है या कितना होना चाहिए आपको आराम से मिल जाएगा। सारे म्यूचुअल फंड पोर्टल्स पे भी आपको हर म्यूचुअल फंड के लिए XIRR की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि XIRR किस तरीके से फर्क होता है CAGR से। यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल बना रखी है ऑलरेडी। इसमें मैंने ये कर रखा है कि आपको आपने यहाँ पे 5 साल तक 1 जनवरी 2021 को से आपने ₹5000 इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और ये इन्वेस्टमेंट आपने 1 दिसंबर 2026 तक किया। ओके, 5,000। तो आपने 5 साल तक हर महीने बिना किसी फेल के ₹5,000 हर मंथ इन्वेस्ट किए एक SIP स्कीम में। उसका नतीजा क्या निकला कि आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया ₹3 लाख का। मान लेते हैं आपकी फाइनल जो उसकी जब आपने 5 साल बाद चेक किया कि मेरे SIP की क्या करंट वैल्यू है तो वो निकल के आई, मान लीजिए 5,65,000। अब सवाल ये उठता है कि आपका XIRR क्या था। यहाँ पे CAGR तो चलेगा नहीं, यहाँ पे आपको XIRR ही करना पड़ेगा। तो XIRR निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग एक्सेल में इनबिल्ट फॉर्मूला है उसको यूज करते हैं। ओके, अब देखते हैं कैसे होगा XIRR। सिंपल। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले डालनी है वैल्यूज। वैल्यूज मतलब कि कितना अमाउंट इन हुआ है कि आउट हुआ है। तो क्योंकि हमने ₹5,000 दिए हैं इसलिए हम अमाउंट कॉलम में -5,000 लिखते हैं। ओके, अब मैं इसको फर्स्ट SIP से लेके और जो मेरा फाइनल पोर्टफोलियो वैल्यू आ रहा है वहां तक इसको सिलेक्ट कर लूंगा। और फिर अब इसमें हमें डेट सिलेक्ट करनी है तो डेट्स हो जाएंगी यहां से और ये चला जाएगा 76 तक। और मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करके अब आपको देखिए यहाँ पे मिल रहा है 14.93% XIRR। मतलब कि मोटा मोटा 15% XIRR। अब आप नोटिस करिए डिफरेंस CAGR और XIRR। CAGR भी लगभग 15% था, XIRR भी लगभग 15% है। इन्वेस्टमेंट 3 लाख इधर भी था, इन्वेस्टमेंट 3 लाख इधर भी है, पर यहां पे वैल्यू 6 लाख है और यहां पे वैल्यू 5,65,000 ही है। ये फर्क है। काफी लोग इन्वेस्टमेंट करते समय देखते हैं CAGR वैल्यू कि CAGR वैल्यू अच्छा 15% है, मतलब मैं मोटा मोटा 5 साल में अपना पैसा डबल कर लूंगा। वो XIRR वैल्यू देखते ही नहीं है जबकि वो कर एक SIP रहे हैं। और जब ये वैल्यू निकल के आएगी कि उनको जो है कम पैसे मिले तो फिर वो परेशान होते हैं कि भाई मेरा तो पैसा डबल हो जाना चाहिए था, फिर ये कम क्यों रह गया। तो ये बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है CAGR और XIRR में जो कि लोग नहीं समझ पाते हैं और गलत प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर जाते हैं। अगर आपको पैसा डबल करना था 5 इयर्स में तो आपको XIRR 15% नहीं, मे बी अराउंड 17% XIRR का आपको कोई स्कीम चाहिए थी जो स्कीम ने पिछले 5 साल में 17% का XIRR दिया हो। तो तो बेसिकली अब हम इसको सम अप कर लेते हैं। तो अगर मैं कंपैरिजन करके आपको बताऊं तो CAGR और XIRR में बेसिक जो कंपैरिजन बनता है वो ये है कि CAGR हमेशा हम लमसम इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज करते हैं। XIRR हम लोग जब मल्टीपल मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं एक ही इन्वेस्टमेंट स्कीम में। ओके, CAGR का फॉर्मूला जो है वो बहुत ही सिंपल है और हम लोग ने मैंने दिखाया भी आपको कि कैसे फॉर्मूला डराइव होता है। XIRR का काफी काफी कॉम्प्लेक्स है तो इसको स्टडी करने की जरूरत नहीं, स्टडी इसको भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सब प्री कैलकुलेटेड मिलता है। पर कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने आपको समझाया। ये आपका यूजुअली कोई भी जैसे आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके पर्पसेस में यूज आता है और ये आपके बेसिकली SIPs इन म्यूचुअल फंड्स उसमें आपको मोस्टली यूज आता है। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं।
आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके पोर्टफोलियो का, आपके एसआईपी पोर्टफोलियो का XIRR कितना आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट्स में जरूर मेंशन करें, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर जल्द से जल्द एक वीडियो लेके आएं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।